बड़े चौड़े ताकतवर, लंबी दाढ़ी और तेज नुकीले दांत, ये होते हैं टिबेटन मैस्टिफ डॉग। जहाँ एक पिटबुल कुत्ते की लंबाई सिर्फ 18 से 21 इंच तक होती है, वहीं दूसरी तरफ एक टिबेटन मैस्टिफ डॉग की लंबाई 33 इंच तक हो सकती है। इनका वजन भी किसी नॉर्मल डॉग के कंपेयर में काफी ज्यादा होता है, लेकिन क्या ये इतने ताकतवर भी होते हैं कि किसी शेर का मुकाबला कर सकें? PSI यानी पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच, ये किसी प्रेशर को मापने का एक यूनिट होता है। जब कोई भी जानवर, यहाँ तक कि इंसान भी किसी चीज का बाइट लेते हैं तो उनके प्रेशर को इसी PSI में मापा जाता है। जिसका PSI जितना ज्यादा होता है उसे उतना ही ताकतवर माना जाता है। हम इंसानों का PSI अबाउट 162 होता है, जबकि एक शेर का PSI लगभग 650 तक हो सकता है और एक टिबेटन मैस्टिफ का बाइट प्रेशर 550 PSI के आसपास तक हो सकता है। मतलब हैवी बाइट के मामले में तो ये शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। टिबेटन मैस्टिफ डॉग का वजन भी अबाउट 55 to 90 किलोग्राम तक हो सकता है, जबकि एक एवरेज एडल्ट मेल लॉइन का वजन भी 170 से 230 किलोग्राम के आसपास तक होता है। मतलब ये वजन में भी थोड़ा पीछे ही रह गए। टिबेटन मैस्टिफ डॉग की औसत लंबाई 33 इंच, जबकि एक शेर की औसत लंबाई 47 इंच तक हो सकती है। इसके अलावा शेर एक ऐसा जानवर होता है जिसे खाना भी तब नसीब होता है जब वह खूंखार होकर किसी दूसरे जानवर का शिकार करता है। इसी वजह से शेर ज्यादा अनुभवी और चालाक होते हैं। उन्हें पता होता है कि कब और किस जगह उन्हें अपने शिकार पर हमला करना है। इसके उल्टे एक टिबेटन मैस्टिफ डॉग के आसपास इस तरह का अनुभव बिल्कुल ना के बराबर होता है। अब यहाँ आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इनमें से कौन ज्यादा ताकतवर होता है। और अगर ऐसे में इन दोनों के बीच कभी झड़प होती भी है तो भले ही एक टिबेटन मैस्टिफ डॉग शेर को मुकाबला दे सकता है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। लेकिन अगर सिर्फ 2 टिबेटन मैस्टिफ डॉग भी किसी एक शेर के मुकाबले में आ जाएं, तो यहाँ शेर को भारी हानि उठानी पड़ सकती है। लेकिन क्या सच में कोई डॉग ऐसा भी है जो अकेले एक शेर का भी मुकाबला कर सके? रोडेशियन रिजबैक एक मीडियम लार्ज डॉग है जो मेनली साउथर्न अफ्रीका में पाया जाता है। कहा जाता है कि इनका इस्तेमाल बड़े बड़े जानवरों, यहाँ तक कि शेरों का भी शिकार करने के लिए किया जाता है। लेकिन इनमें ऐसी क्या खास बात होती है जो कि एक टिबेटन मैस्टिफ डॉग में भी नहीं होती कि इन्हें इतने खतरनाक शिकारों के लिए उपयोग किया जाता है। रोडेशियन रिजबैक का वजन लगभग 41 किलोग्राम के आसपास होता है। इनकी लंबाई भी ज्यादा से ज्यादा 27 इंच के आसपास तक जा सकती है और इनका बाइट फोर्स भी सिर्फ 224 PSI ही होता है। मतलब सारी बातें एक टिबेटन मैस्टिफ से भी कम। अब बॉडी स्ट्रक्चर के बेस पर तो इन्हें किसी शेर का शिकार करने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता था, लेकिन कहा जाता है कि उन्हें इस काम के लिए उनकी बॉडी स्ट्रक्चर एबिलिटी की वजह से नहीं, बल्कि उनकी टेनेसिटी और बहादुरी के लिए इस काम में उपयोग किया जाता था। ये हंटिंग डॉग पुराने जमाने में गांव या घर की रक्षा करने के लिए शेरों को काफी लंबे समय तक रोके रखने में सक्षम थे और ये अपने मालिक के ऊपर कोई भी खतरा देखने पर शेरों तक से भिड़ने को तैयार हो जाते थे। इनकी इसी बहादुरी की वजह से लोग इन्हें अपने घरों और खुद को सुरक्षित रखने के लिए काफी लंबे समय से पालते आ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी शेर को मात दे सकते हैं। इसके अलावा कैंगल डॉग्स एक ऐसी जाति है जिसका बाइट फोर्स एक शेर से भी ज्यादा होता है। कैंगल डॉग्स का बाइट फोर्स अबाउट 743 PSI तक हो सकता है, जो कि एक शेर से भी लगभग 50 to 90 PSI ज्यादा होता है। लेकिन दूसरी तरफ इसका वजन और हाइट शेर की तुलना में काफी कम होते हैं। एक कैंगल डॉग का वजन 66 kg और हाइट 33 इंच तक हो सकती है, जो कि शेर की तुलना में काफी कम होती है। और सिर्फ एक ही चीज के दम पर ये किसी शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। तो क्या कोई कुत्ता शेर को मार भी सकता है? तो सीधा सीधा जवाब है कि कुत्तों की ऐसी कोई भी प्रजाति नहीं है जो कि सीधे सीधे शेर को मार सके। इनफैक्ट मानना तो दूर की बात है, डॉग्स की स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज भी किसी शेर का मुकाबला ज्यादा देर तक नहीं कर पाएगी, क्योंकि कुत्ते छोटे शिकारी होते हैं और उन्हें इतने बड़े शिकार करने या उनसे बचने और जंगल में शेर की तरह सरवाइव करने का अनुभव नहीं होता है, जिसकी वजह से वह भले ही किसी शेर का मुकाबला कुछ देर तक कर सकते हैं, लेकिन वह ज्यादा देर तक उसके सामने नहीं टिक पाएंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भले ही टिबेटन मैस्टिफ खतरनाक और लंबे चौड़े दिखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह किसी शेर को मारने में सक्षम हो। पर नेचर इसी का नाम है। यहाँ हर कोई अपने आप में वो गुण रखता है कि उसकी क्षमता को किसी और से कंपेयर करके उसे कम नहीं आंक सकते। सो गाइस, आई होप कि इतने दिनों से आप जिस खतरनाक लुक को इंटरनेट पर देखते आ रहे होंगे उसके बारे में आपको कुछ काम की चीज़ें यहाँ पता चली होंगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आती है और आपको लगता है कि फ्यूचर में भी आपको मेरे कंटेंट देखने चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।